ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। आप लगातार 10 सालों से कॉलेज में फेल होते हुए आ रहे हो। ये बेइज्जती तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अगर एक लड़की से हार के आओगे तो ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे कॉलेज से लौटने के बाद दरअसल अनिकेत ने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया था। उसे पता है कि एक बार अगर वो हार गया ना तो लड़कियों को छेड़ना तो दूर, उन्हें सर उठाकर देख भी नहीं पाए। तुम ठीक कहती हो वसुधा, वो ना जीतने के लिए कुछ ना कुछ प्लान जरूर कर रहा होगा और अपनी जीत के लिए तो कोई भी गलत रास्ता अपना सकता है। तेरा मुड़ क्यों उतरा हुआ? चल खेलना। कुछ नहीं यार, मैंने अपने सारे दोस्तों से बात कर ली है। वसुधा ने मुझसे चैलेंज लिया है, अच्छा नहीं किया उसने। अब जब तक मैं उसे सबक नहीं सिखा देता तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। बिल्कुल अनिकेत, ऐसी लड़कियों का तो गुरु तोड़ना ही होगा। मजा तो तब आएगा अनिकेत जब तू वसुधा का गुरूर ही नहीं तोड़ेगा, बल्कि नीता के सामने वसुधा को अपने साथ डेट पर ले जाएगा। यही होगा रिक्की, यही होगा। बस कल का कंपटीशन में जीत जाऊं, उसके बाद देखना कैसे मेरे सामने सर झुकाकर खड़ी रहती है वो। जो प्लान हमने बनाया है, बस देखना ये है कि उस प्लान में कोई गड़बड़ी ना हो। वो प्लान तो पूरी तरह से कामयाब होगा, लेकिन तुम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन वसुधा का भी तो कोई इंतजाम करना होगा। वसुधा के लिए तो ये करना है, बस ये टैबलेट पानी की बोतल में डालनी है और उसकी पानी की बोतल अपने बोतल से बदल देनी है। बस उसके बाद देखना ये टैबलेट अपना काम करेगी और तुम लोग अपना काम करना। इससे क्या होगा? भाई ये वो टैबलेट है जो मानसिक रोगियों यानी पागलों को दिया जाता है। इससे उनका नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है और वो कुछ करने के, कुछ सोचने के लायक नहीं बचते, बस शांत हो जाते हैं। अरे वाह। देखो यार, कल की ये कंपटीशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। भूल के भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। पता है माँ, पारुल का फोन आया था। पारुल मतलब तो वही ना जो मेडिकल में पढ़ाई कर रही है? कर रही है नहीं माँ, कर रही थी। जानती हैं आप, उसने मेडिकल की पढ़ाई पूरी भी कर ली है और वो डॉक्टर भी बन गई है माँ। अच्छा। पता है माँ, मैंने उसे अपना चैलेंज देखने के लिए भी बुलाया। फिर तो आज चैलेंज को बहुत एंजॉय करेंगे। बेटा ये तो तेरा आत्मविश्वास है कि तूने अपने चैलेंज में अपने दोस्तों को भी बुलाया है। थैंक यू सो मच माँ। जा रूपल, आरती की थाली ले आ। हाँ माँ, आप देखिएगा आज मेरी ही जीत होगी। इस चैलेंज में सिर्फ और सिर्फ मैं ही जीतूंगी, अब देखना। बेटी, सभी जीतना चाहते हैं। हाँ, सब जीतना चाहते हैं। लड़ाई में एक की जीत होती है। लड़ाई भी खेल की तरह है, एक जीतता एक हारता है। पर जीत में हौसले की जरूरत होती है और हार को स्वीकार करने के लिए ताकत की जरूरत होती है। ताकत। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जिंदगी के दो पहलू को समझाना चाहता हूं। जीत खुशी का जश्न है और हार एक सबक। मैंने तुम्हें समझाया था ना, मना किया था कि नहीं? लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहती हो तो मैं क्या करूं? पापा, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? आपके समझाने का क्या मतलब?
कि मैं अनिकेत के सामने जाकर अपना सिर झुका दूं और उसे कहूं कि मैं हार गई? ये जाकर कह दूं, उसे कहूं कि तुम मुझे छेड़ो, मैं बर्दाश्त करने की ताकत रखती हूँ? ये सब कहूं जाके? पापा पापा ये गलत है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तेरी बात बिल्कुल सही है बेटा। हर किसी को स्वाभिमान से जीने का हक है, और अगर कोई भी उस स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे तो उसके सामने लड़ने का हर किसी को हक है। माँ अब मैं चलते हैं। रूपल आ। बस ठीक कराना। आती हूँ। विमल से क्विज के क्वेश्चन लेकर आए तुम? हाँ लाया ना। बताओ बताओ। अरे यार, विमल ने तो कमाल के क्वेश्चन लिखे हैं। बस अब वसुधा इनके जवाब तो दे ही नहीं पाएगी, उसके फरिश्ते आ जाएंगे तब भी। हाँ बस देखना तो ये है कि वो वसुधा किस तरह के सवाल खड़े करती है। अरे सवाल तो बाद में करेगी, पहले तो जवाब देना होगा, और उसके लिए ये बोतल भी तैयार है। हाँ भाई, वो पानी की बोतल कैसे बदलनी है ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है बस। अरे तुम फिक्र मत करो, वसुधा को गोली में खिला दूंगा कैसे भी करके। बस यार कोई लापरवाही ना हो, इस मगरूर लड़की का गुरूर तो मैं तोड़ के ही रहूंगा। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। ये वसुधा कहाँ रह गई? कब आएगी? ओहो भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हो? और वैसे भी देर उसे नहीं हुई है, हम जल्दी आ गए। और देखिए क्लास भी पूरी खाली है। ओह आ गई, देखिए मेरी दोस्त आ गई ना। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, इनसे मिलो, ये है मेरे भाई आदित्य। और ये मेरी बहन है रूपल। हाय। और ये मेरी फ्रेंड नीता। हाय। हाय। आज का क्या चक्कर है? मैं तुमसे बात करने आई थी। बात बाद में करेंगे, फिलहाल किसी के साथ चैलेंज हुआ है, उसे पूरा करना है। किसके साथ? कैसा चैलेंज है? एक लड़का जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। सच कह रही हैं आप। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी रिजल्ट को उठा के देख लीजिए, लड़कियां ही आगे। इनफैक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा टॉपर्स भी लड़कियां ही हैं। आपके मुझे ऐसी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक लड़का तारीफ कर रहा है, देखा? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि लड़के यहाँ कॉलेज में करने क्या आते हैं, पढ़ाई करने के लिए या फिर लड़कियों को छेड़ने के लिए। आज देखना मैं इन लड़कों को मैं क्या सबक सिखाती हूँ, देख लेना। क्या आज भी पूरी तरह लड़ने का मूड है? और जीतने के भी। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी कंपटीशन के लिए स्टूडेंट इकट्ठा हो गए होंगे, उन्हें बुलाना भी है ना। नीता, रूपल जाओ बुला कर लाओ। वैसे किस क्विज कंपटीशन की बात कर रहे हो आप? क्योंकि मैंने अभी एक लड़के को क्विज कंपटीशन के बारे में बात करते हुए सुना, वो हराने के लिए कुछ बोतल वगैरह बदलने की बात कर रहा था। देख लेना पारो, आज वो यहाँ आने वाला ही नहीं, बेचारा छुपकर बैठा होगा कहीं बिल में। आ गई तुम? मुझे लगा कि डर के मारे तुम आना ही भूल जाओगी। मैं आना नहीं भूली, लेकिन हाँ, कल से शर्म की वजह से तुम जरूर कॉलेज आना भूल जाओ। वो तो बस कंपटीशन खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। विक्की ने वो पानी की बोतल गलती से खुद पी ली। अबे चल कोई नहीं, देख लेंगे। लड़कियां इस तरफ, लड़के इस तरफ। सारे लोग आ गए, सब लोग आ गए।
कंपटीशन शुरू करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, फौरन। भाई गला सूखा जा रहा होगा तो अच्छी तरह से तर कर लो। भाई जवाब देते वक्त जबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए। सबसे पहला सवाल ये बताओ कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? अच्छा, गुजरात पोरबंदर। बाय बाय। बस बस बस। वेरी गुड, क्या बात है निकी, तुम्हें तो सारे आंसर पता है। तो मेरा अगला सवाल, तुम्हें ये बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म किस जगह पे हुआ था और कौन सा सन है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, और देखिए टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। बस सही जवाब मैं देती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था नडियाड, गुजरात में 1875 में। हाँ हाँ, बस 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 बस। अब मेरा सवाल, देखो, शादी के बाद हर लड़की किसी न किसी की धर्मपत्नी बनती है, हाँ या ना? ये कैसा सवाल है? बाय बाय। बस बस बस, हाँ या ना? हाँ। ये हुई ना बात। अब ये बताओ कि शादी के बाद तुम किसी की धर्म नहीं, कर्म पत्नी बनना चाहोगी? अगर मैं इस सवाल का जवाब पूरा दूं तो? नो 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 नो, मुझे जवाब सिर्फ हाँ या ना में चाहिए। भाई दुनिया में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिए जा सकते हैं। या तो एक काम ये कर सकते हैं, तुम मुझे कोई सवाल पूछो, मैं उनके जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ। पूछो। अच्छा, तो तुम मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना दो में दोगे? एक नहीं 10 सवाल पूछ लो। तो सवाल ये है कि क्या आज भी कॉलेज की लड़कियां तुम्हें चप्पल से मारती हैं? जवाब दो। ये कैसा सवाल पूछ रही हो तुम? कैसा सवाल है? क्या सीधा सवाल है, जवाब दो। बोलो हाँ या ना। तुमने हाँ कहा तो लगेगा कि पहले लड़कियां तुम्हें चप्पल से मारती थी और अब भी चप्पल से मारती। टिक टिक 1, टिक 2, टिक टिक। जवाब दो अनिकेत, हाँ या ना? ये फिजूल की बातें बंद करो, ये सब बकवास। टिक टिक 7। क्विज को शुरू करो। हाँ ठीक है, पूछो चलो। हाँ, एक घर में 6 बहनें हैं और हर बहन का एक भाई है, तो भाई पूरे परिवार में कुल मिला के कितने बच्चे हुए? परिवार में बहनें 6 हैं और भाई 1, यानी कि 7 परिवार में लोग। हाँ, मेरा सवाल, एक ट्रक ड्राइवर वन वे पर उल्टी दिशा में जा रहा था। हर मोड़ पर उसे ट्रैफिक पुलिस मिली, लेकिन एक भी ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका नहीं। क्यों भाई? पुलिस क्यों नहीं रोकेगी? अरे लेकिन सवाल ही कैसा है? इसके क्या जवाब दे रहे हैं? 1 सेकेंड, ये तो सवाल है, ये कोई सवाल होता है क्या? आंसर ये है कि ट्रक ड्राइवर वन वे पर चलते हुए जा रहा था। बाय बाय। अगला सवाल आप पूछिए वसुधा जी। जानते हो, महिषासुर को हमेशा से ये लगता था कि स्त्रियां बहुत कमजोर होती हैं। इसीलिए उसने भगवान से ये वरदान मांगा कि किसी भी योनि में नर के हाथों उसकी मौत ना हो, क्योंकि उसे लगता था कि स्त्री तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। और देखो, जब सारे देवता हार गए तो स्त्री शक्ति के हाथों ही उसकी हार हुई। मान लो कि तुम एक बस ड्राइवर हो और तुमने अपनी बस में स्कूल के तमाम बच्चों को बिठा लिया। उसमें 11 साल के 5 बच्चे और 15 साल के 3 बच्चे
और उसी बस में एक टीचर बैठी है जिसकी उम्र है 30 साल। और फिर उसी बस में 13 साल के 4 बच्चे और चढ़ते हैं, 11 साल के 3 बच्चे उतर जाते हैं और फिर 7 साल के 9 बच्चे और चढ़ते हैं। तो अब तुम्हें ये बताना है कि उस ड्राइवर की उम्र क्या है। बोलो अनिकेत। टिक 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 4 टिक टिक 5। अरे चुप करो यार, गिनने तो दो। हाँ तो दो ना जवाब। 30 साल। उस ट्रक ड्राइवर की उम्र है 30 साल। क्या बात। बाय अब मेरा सवाल, माउंट एवरेस्ट डिस्कवर होने से पहले सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा था? माउंट एवरेस्ट, क्योंकि उसके पहले तक वो डिस्कवर ही नहीं हुआ था। माउंट एवरेस्ट ही सबसे ऊंचा माउंटेन, डिस्कवर होने के बाद भी और डिस्कवर होने के पहले भी। अरे जवाब दिया तो क्या हो गया, हम अभी बराबरी पर है। बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है लेकिन रहती एक ही जगह। टिक टिक 1। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जवाब है, जवाब है, जवाब है। हाँ बोलो बोलो। इसका जवाब है फ्लाई, जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है और रहती तो है एयरपोर्ट के ग्राउंड पर। रॉन्ग आंसर। असली जवाब है सीढ़ियां, जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है लेकिन रहती एक ही जगह। होगी ना गुगली। वैसे अनिकेत, तुम ये कंपटीशन हार गए हो तो इसलिए सर उठाकर नहीं, सर झुकाकर बात करना होगा और पूरे कॉलेज में सर झुकाकर ही चलना होगा, खास तौर से मेरे सामने तो बिल्कुल। क्या बोलती हो गर्ल? सर झुकाकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा अनिकेत पटेल जी, शर्त याद है ना? इसके साथ तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आज के बाद कभी भी किसी भी लड़की को परेशान ना करे। थोड़ा बहुत सबक तो आज मिल ही गया होगा इन्हें, और तुम्हारी सोच पर जो थोड़ी सी धूल पड़ी हुई थी वो जरूर हट गई हो। जिन लड़कियों को तुम कमजोर समझते हो ना, वो स्त्री का रूप है। तुम्हारे खुद के घर में भी माँ दुर्गा की पूजा होती होगी, लेकिन शायद तुमने उनकी कहानी गौर से सुनी नहीं कभी, इसीलिए तुम्हें माँ शक्ति के बारे में और स्त्री रूप के बारे में कुछ पता नहीं। जानते हो, महिषासुर को हमेशा से ये लगता था कि स्त्रियां बहुत कमजोर होती हैं, इसीलिए उसने भगवान से ये वरदान मांगा कि किसी भी योनि में नर के हाथों उसकी मौत ना हो, क्योंकि उसे लगता था कि स्त्री तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। और देखो, जब सारे देवता हार गए तो स्त्री शक्ति के हाथों ही उसकी हार हुई। तुम्हारे घर में भी माँ दुर्गा की पूजा होती है ना, वो भी स्त्री का रूप ही है। अगर वो स्त्री कमजोर होती ना, तो तुम जैसे ताकतवर इंसान को 9 महीने अपनी कोख में नहीं पालती। इसलिए याद रखना, आज के बाद किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें पता है मैं कितनी बार हार के पहली बार चुनाव जीता था? अनिकेत, कोई भी हार गुस्सा करने के लिए नहीं होती, सबक लेने के लिए होती है, अपनी कमियों को दूर करने के लिए होती है। मुझे सबक नहीं लेना है भैया, मुझे उस लड़की को सबक सिखाना है, और आज का यह अपमान मैं कभी नहीं भूल सकता।
इसलिए याद रखना, आज के बाद किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। जाने दे वसुधा, कम से कम अब तो इन्हें समझ में आ ही गया होगा। सही कह रही हो भाभी, सबक तो इन्हें मिल ही गया हो, लेकिन फिर भी एक बात याद रखना कि आज के बाद इस कॉलेज की किसी भी लड़की को छेड़ने की कोशिश भी मत करना। हाँ, अपनी शर्त तो नहीं भूले तुम? क्या कहा था तुमने कि जीतने वाला जो कहेगा हारने वाले को वो करना पड़ेगा। चलो खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ। और मुझे इस तरह से घूरने की जरूरत नहीं है, अपनी गर्दन नीचे करो और ऐसे ही सर झुकाकर खड़े रहो जब तक हम लोग वापस नहीं आते। चल पारुल। देवर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? रुकिए, शांत हो जाइए। इन बर्तनों पे गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होने वाला। अरे क्या हो गया? देवर जी का गुस्सा बता रहा है कि उस लड़की ने इन्हें हरा दिया है। बस एक छोटी सी हार से डर गए? अनिकेत, जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन कभी भी जीत की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तुम्हें पता है मैं कितनी बार हार के पहली बार चुनाव जीता था? खैर, सखाराम जी साहब। इधर आओ। अरे भाई, ये जो क्रॉकरी के सारे बर्तन हैं हमारे भाई के गुस्से पर शहीद हो गए हैं, इन्हें इकट्ठा करो और फेंको। अनिकेत, कोई भी हार गुस्सा करने के लिए नहीं होती, सबक लेने के लिए होती है, अपनी कमियों को दूर करने के लिए होती है। मुझे सबक नहीं लेना है भैया, मुझे उस लड़की को सबक सिखाना है, और आज का ये अपमान मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने आपसे कहा था देवर जी कि अगर हार आपकी हुई तो बड़ी बेइज्जती होगी। और रही बात सबक लेने और देने की, तो अनिकेत, हार हमारे लिए सबसे बड़ा सबक होती है और हमारी जीत विरोधियों के लिए सबसे बड़ा सबक बनती है। आप तो हर बात को राजनीति से जोड़कर देखते हैं भैया, लेकिन भैया कुछ बातें दिल से जुड़ी हुई होती है, दिल के मान सम्मान से जुड़ी हुई होती है। समझता हूं अनिकेत, खूब समझता हूं। कोई भी घटना किसी एक के साथ नहीं घटती, दूसरों के साथ भी घटती है, लेकिन उस घटना में सबका जवाब अलग अलग होता है। एक आदमी को गाली दो तो वो बेचारा चुपचाप सहकर चला जाएगा, दूसरा उस गाली के एवज में आपसे झगड़ बैठेगा, लेकिन तीसरा आदमी वो होता है अनिकेत जो आपसे झगड़ा नहीं करेगा और ना ही आपको गाली के बदले में गाली देगा। वो बाद में आपको उस गाली का जवाब देगा, और वही जवाब सबसे माकूल जवाब होता है। अब सवाल यह है कि तुम इस सवाल का जवाब कैसे देते हो। लेकिन एक सवाल और भी है कि अपने ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। समझ गए तुम? गुस्सा थूक दीजिए देवर जी, और अब सोच समझकर फैसला कीजिए कि उस लड़की ने आपकी बेइज्जती की है तो उसका क्या जवाब होना चाहिए। पारुल के घर में कौन कौन? बस उसके बड़े भाई रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है पापा। तुम्हें कैसे मालूम कि वो अच्छा इंसान है? तुम उससे पहले मिल चुके हो क्या? आप ऐसी बातें कर? कब ये समाज के तौर तरीके बदलेंगे पापा? पता है आपको, लड़की के पैदा होते ही उसे हर बार इस बात का एहसास कराया जाता है कि तुम एक लड़की हो। हर बार उससे ये कहा जाता है कि तुम ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। पापा, आखिर ये भेदभाव क्यों?